शाकिर भाई थोड़ा सा मैं आप सब अपने प्रेस वाले भाइयों का शुक्रगुजार हूँ मोबाइल कि जब भी इनको तकलीफ थी आपने हमेशा तावन किया थोड़ा और बस फेयर एंड फ्री रिपोर्टिंग करके तो हमेशा गुजरात की प्रेस का कद बुलंद किया और अपने तमाम दो भाइयों का दोस्तों का जो हमारे साथ शरीक हुए हैं यहाँ आज के यौम तशक्कर में ख़ुसूसन बल्दियाती नुमाइंदे और हमारे मोअज़्ज़ीन इलाका गुजरात से शहर से और देहात से तल्लुक़ रखने वाले, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इंतहाई मुख्तसर अर्ज़ करूँगा क्योंकि बड़ी तफसील से हाजी साहब ने, इमरान ज़फ़र साहब ने बयान अलाट कर दिए हैं, जो शबीर साहब अली साहब भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कल का दिन इस मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा दिन था और ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में ख़ुसूसन अदलिया पे जो दाग था, उनके माथे पे जो कलंक का टीका हमेशा से नजरिया ज़रूरत आ रहा था, कल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो इंतहाई काबिल सताइश है मेरिट पे फैसला देके आइन शिकनी का आइंदा से दरवाज़ा बंद कर दिया और ये जो मुल्क है ये अल्हम्दुलिल्लाह 1947 को वजूद में आया था, लेकिन 2022 अप्रैल में ये जो नया एक ट्रैक है उस पे चढ़ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अदारे मजबूत से मजबूत तरीन होंगे और जल्द हम तरक्की पजीर ममालिक की साथ में खड़े होंगे। मैं छोटी सी मिसाल आप सब भाइयों के इल्म में होगा कि कल ये जो ये गासिब टोला था जो इस मुल्क पे मुसल्लत था, उसके हटने के बाद सिर्फ 16 घंटे गुजरने के बाद आज सुबह 11 बजे तक इस मुल्क में काफी अरसे के बाद रुपया जो है वो आज सुबह 10:30-11 बजे मार्केट खुलने के बाद जो रुपया है वो 57 पैसे 11 बजे मजबूत हो चुका था और स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले कई दिनों से सैकड़ों बेस पॉइंट के तौर पे गिर रही थी, आज सुबह 11 बजे 350 पॉइंट ऊपर आ चुकी थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुस्लिम लीग नून की आमद का ऐलान हुआ है और जल्द इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ जब इस मुल्क की बात संभालेंगे तो हमारी जिंदाबाद हमारी नागुफ्ता बे मुइशत और ज़बू हाल तबाह हाल मुइशत जो पिछले 3 साल में कर दी गई है इंशाल्लाह बहाल होगी। मुस्लिम लीग के साबका अदवार इसका बहुत बड़ा सबूत है और मैं आखिर में ये बात करूँगा कि इंशाल्लाह पंजाब हाई कोर्ट भी अल्लाह के हुक्म से मेरिट पे फैसला करेगी और जल्द इंशाल्लाह पंजाब असम्बली में इलेक्शन होगा और मियाँ हमजा शहबाज यहाँ के वज़ीर आला बनेंगे और वो लोग जो इस सूबे की तारीख में, इस मुल्क की तारीख में जिन्होंने बदमाशी को, गुंडाइज़म को प्रमोट किया सियासत में, आप सब के इल्म में है, जो सेक्रेटरी असम्बली को उठाने के तौर पे जो शुरू किया गया था, आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये 2022 है, अब ये उच्छेद कंडे नहीं चलेंगे, अब इसी तरह के फैसले मेरिट पे आएंगे और इंशाल्लाह रियासत का और पाकिस्तान की आवाम का बोलबाला होगा। और मैं अपनी क़यादत को और सबको ये पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गुजरात को इन लोगों के बिहेवियर से ना देखें और ना जांचें। गुजरात मर्दम खेज खित्ता है और वफादार लोगों का इलाका है और वफा का शार है यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो घरों में भी हैं, हम मुस्लिम लीग के शाना बशाना चलेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम लीग नून को, मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, बीबी मरियम को, हाजी नासिर महमूद, मेजर मोइन नवाज, नवाबजादा ताहिर मुल्क, चौधरी शबीर रजा।
शाकर भाई थोड़ा सा इस तरफ, सर इस तरफ हो जाए। पिछले बंद हो जाते जो तुसी अगे जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस खुशी के मौका पर जो पूरी पाकिस्तानी कौम आज ये दिन देख रही है कि जिस तरीके से अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान के इक़्तिदार पर नाअहल हुक्मरान टोला जो मुसल्लत था, जो एक सेलेक्टेड की सूरत में जिसने पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत का बेड़ा गर्क किया बल्कि आज तमाम इंडिकेटर्स और माइक्रो इंडिकेटर्स देख ले कि पाकिस्तान को जिस पस्ती तक ये इंसान लेके आया है, और अपने झूठ की बदौलत जिसने इतना झूठ बोला है ताकि वो लोगों को सच लगने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि झूठ एक ना एक दिन जो है उसने ख़त्म होना होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा सूरज तुलू होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कि जिस तरीके से आज गरीब जो है वो अपने रोजगार के लिए तरस रहा है, अपने 2 वक्त की रोटी के नवाले के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान के अंदर से जमहूरी इक़्तिदार का खात्मा किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जिस तरीके से एहतसाब के नाम पर बदतरीन जो है वो गुंडागर्दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसने तमाम रियासती इदारों को मफलूज करके रख दिया। आज पाकिस्तान के अंदर एहतसाबी अमल जो है वो एक मजाक बन के रह गया है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की सलामती के इदारे जो हैं वो आज जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बन गए हैं, जिस तरीके से इस न्याजी ने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, मैं समझता हूँ कि इस फैसले ने पाकिस्तान के एक मजबूत और और आज पूरी पाकिस्तानी को मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और खसूसन PDM के अंदर तमाम सियासी जमातें जो मौजूद हैं जिन्होंने मुश्तरका जदोजहद की है और चट्टान की तरह डट के इस निज़ाम के सामने खड़े हुए हैं कि जिसकी बदौलत आज न्याजी को घुटने टेकने पड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे ये जो कहता है कि मेरा बयानिया जो तुम झूठ का बयानिया लेके तुम्हें 2018 में इलेक्शन जितवाया गया, तुम्हें धांधली के जरिए मुंतखब करवाया गया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी कि जिस तरह मुट्ठी से रेत खिसकती है इस तरह जरदारी तुम्हारी PTM जो है वो इंशाअल्लाह ताला देखना PTI इस तरह से रेत के घरौंदा साबित होगी। मैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान के कायदे ईवान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो एक ना सिर्फ मंजे हुए सियासतदान है बल्कि उनका जो तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो इंतजामी अमूर के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने बिजली पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट किए, जिस तरीके से पाकिस्तान और पंजाब के अंदर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया और अपने भाई मियां नवाज शरीफ के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में और तमाम सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकालने के लिए जो जिसने पाकिस्तान को एक तन्हाई दुनिया के अंदर आलमी तन्हाई का शिकार किया उससे निकालने के लिए, पाकिस्तान के न सिर्फ इमेज को बेहतर करने के लिए बल्कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह ताला अपना नया सफ़र जो है तरक्की का वो जारी करेगी। और अगला इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से मेरे यहाँ पे हाजी इमरान ज़फ़र साहब और दीगर नवाबज़ादा तारिकुल मुल्क साहब फरमा रहे थे कि गुजरात के मौका परस्त जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर नजरिया ज़रूरत दफन हुआ, जिस तरीके से इमरान नियाजी की सियासत दफन हुई, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस फैसले की बदौलत चौधरी बरादरान की सियासत न सिर्फ दफन होगी बल्कि दरिया चनाब के अंदर बहकर इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और आज ज़मीर फरोशी की इन्होंने जो दास्तान और इन्होंने जिस तरह मोहसिन कुशी की दास्तान चौधरी बरादरान ने लिखी है, जिस तरह से लूट मार की दास्तान लिखी है, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आप ये एहतसाबी अमल से बिल्कुल नहीं बचेंगे। गुजरात का एक एक कारकुन जो PMLN का जिन्होंने तकलीफें और जो मुसीबतें और जिनकी ज़मीनों पर हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो लोग देखें इस एहतसाबी अमल में जो है वो अपने कायदीन के शाना बशाना खड़े होंगे। और ना सिर्फ ये एहतसाब इनका अदालतों के अंदर और कानूनी होगा बल्कि गुजरात की आवाम भी इनका एहतसाब करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की सब कर सकता है। चौधरी आबद रिज़ा, चौधरी आबद रिज़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। शाकर भाई शाकर बेग साहब, मैं सारे दोस्तों का खासकर प्रेस क्लब वाले का जिन्हों ने साडा बड़ा इस रोज़े की हालत में इंतज़ार किया और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि तुसीं सानूं पूरा टाइम दिता है और सारे नुमाइंदे अज
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ क़यामत तक कायम दायम रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ मैं राजा साहब ਨੂੰ देना।